महाराज सूत जी महाराज श्री कृष्ण शौनक जी का चल रहा है और उसी में कहते हैं कीरेण शुकेन भासतम, जो सुखदेव जी हैं अर्थात तोते के रूप में हैं। तो तोता कहते जो भागवत कथामृत है। सूत जी महाराज से शौनक जी कहते कि आप कहते हैं हमारी जो कथा है बहुत मीठी है, बड़ी मिठास है इस कथा में। तो शौनक जी कहते कि अरे आपकी कथा है तो आप तो बड़ाई करोगे ही। अरे कोई फल बेचने वाला होता है तो अपने फल को कौन कहता है कि मेरे फल बेकार हैं। अरे लोग यहाँ तक बोल देते हैं ले लो मलाई वाले केले। अब केले मलाई से बनते क्या? बेचने का तरीका है। तो ये तो अपने उत्पाद की हर कोई बड़ाई करता प्रोडक्ट की। ये तो हमारा अच्छे से अच्छा है। एक कह रहा था ले लो खरबूजे शक्कर से मीठे। एक व्यक्ति आ गया, उसने जाके खरीदे, घर में जाके मनिया करके खाया, वो फीके थे। लौट के आया, बोले क्यों हम लोगों को बेवकूफ बना रहा? कह रहा था खरबूजे शक्कर से मीठे। बोले बाबूजी आपने हमारी बात पर गौर नहीं किया। क्यों? बोले मैं तो पहले बोल रहा था खरबूजे शक्कर से मीठे। बाबूजी शक्कर डाल के खाओ तो मीठे लगेंगे, उसमें पहले बोला खरबूजे शक्कर से, शक्कर डाल ली उसमें तब खाने हैं। मैंने ये थोड़ी कहा था कि शक्कर नहीं डालो। तो बोले तरीके होते हैं लोगों के, ऐसे भी तो बोलते लोग। आप कह रहे बड़ी कथामृत बड़ा मीठा है, क्या परीक्षण है इसमें? तो सूत जी महाराज ने कहा कि देखो फलों के मामले में तोता सबसे बड़ा पारखी होता है। तोता जिस फल में मुंह मार दे वो सबसे ज्यादा मीठा निकलता है। निकलता ना? आम का कटा हुआ, तोते का कटा हुआ आम मिल जाए तो तुरंत खा लेते हैं उसको, कहते हैं मीठा निकलेगा। तो यहाँ पर कीरेण शुकेन भासितम, अर्थात सुखदेव जी जो तोते के रूप में है, उन्होंने अपना मुँह इस भागवत कथामृत के फल में मार दिया है। सुखदेव जी का इसलिए तोता पारखी होता, इसलिए मीठा है। और ये ऐसा नहीं है, आम में तो गुठली और छिलका होता है, ये बिना गुठली और छिलके वाला रस है। इसलिए कान के दोना बना के और चकाचक पीते चले जाओ। कहते हैं महाराज जब परीक्षित के सामने 7 दिन में मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ, जब उन्हें श्राप मिल गया कि 7वें दिन तक्षक नाग द्वारा आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उस समय सुखदेव जी ने इस भागवत संहिता को परीक्षित जी को भय मुक्त कर दिया था 7 दिन में। मात्र 7 दिवस लगे और जिससे परीक्षित जी का कल्याण हो गया था, उद्धार हो गया था। तो जैसे ही महाराज गंगा के तट पर इस भागवत संहिता को प्रवचन के लिए विराजमान हुए थे कि जैसे ही सुखदेव जी बैठे हैं और राजा परीक्षित को बिठाला, कि जैसे ही देवताओं को पता चला कि अरे वहां पर तो भागवत कथामृत होने जा रही है, तो क्या किया देवताओं ने कि सुधा कुंभम गृहीते देवास्तत्र समागमन। अमृत का कलश लेकर के देवता आ गए और बोले सुखदेव बाबा से कि महाराज हमने सुना है कि राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक डस लेगा। बोले बिल्कुल सही सुना, इनकी मृत्यु हो जाएगी। बोले हाँ। तो बोले हम चाहते हैं कि अमृत इनको पिला दो राजा परीक्षित को। अच्छा, फिर ये अमृत को प्राप्त हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। सुखदेव जी ने कहा यार ये तो बड़ी काम की बात कर रहे हैं, ठीक है पिला देंगे। फिर बोले ये इनको पिला दो अमृत, और ये जो भागवत कथामृत है ये हम लोगों को आप सुना दो। सुखदेव बाबा ने कहा अरे बड़े स्वार्थी हो, शोकारी कुशला सुरा, अपने कार्यों में बड़े कुशल हो तुम देवता लोग। बताओ बातें परमार्थ की करते हो और कह रहे हो कि अमृत कथामृत हमें पिला दो, और ये सुधामृत परीक्षित को पिला दो। ये व्यापार की बात करने लगे तो बदले में कोई चीज दो, बदले में कुछ लो, ये क्या है? व्यापार है। आप तो व्यापार करने लगे हो यहाँ आकर के, और कैसा व्यापार कर रहे हो? यदि व्यापार भी करो तो बराबर की वस्तुओं का आदान प्रदान होता।
भाई आप चने की दाल को बदलोगे तो मटर की दाल है, अनाज है तो अनाज से बदलोगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक व्यक्ति से गेहूं ले लो और दूसरी व्यक्ति से मणियां मांगो, सोना बदलो बदले में। चांदी का यदि मूल्य चांदी है तो चांदी के बदले चांदी की कीमत की वस्तु से विनिमय करोगे। तो सुखदेव बाबा ने कहा कि बड़े स्वार्थी हो तुम लोग देवता। सुनो, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान ब्रह्मरातो विचारेवं तथा देवा जिहाशिहा। अरे देवताओ, कहां कथा और कहां सुधा का अमृत और कहां कथामृत, कितना अंतर है पता है? जैसे कोई व्यक्ति कीमती मणि को कांच के टुकड़े से बदले, अब बताओ कांच के टुकड़े से कीमती मणि बदली जा सकती है क्या? आपके पास करोड़ों रुपए की मणि है और कोई एक कांच का टुकड़ा पकड़ा है, माता जी ये ले लो, बदले में हमको मणि दे दो, कैसे कोई बदलेगा? आप जिस सुधामृत को लेकर के आए हैं, पता है सुधामृत से क्या होता है? इस सुधामृत में भेदभाव है। ये सुधामृत सिर्फ जो लोग स्वर्ग में जाते हैं उनको ग्रहण कराया जाता है, जो महान पुण्यात्मा होते हैं सिर्फ उनको मिलता है, सबको नहीं मिलता है। तो ये भेदभाव करता है सुधामृत। और कथामृत कोई पुण्यात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पापात्मा हो, पतित आत्मा हो, कैसा भी हो, ये सबको ग्रहण कराया जाता है। इसमें कोई भेद नहीं, कोई भी आके बैठे सुने, कोई प्रतिबंध थोड़ी है। दूसरी चीज, सुधामृत जिसने पी लिया वो स्वर्ग लोक में रह करके उसके पुण्यों का क्षरण होने लगता है, क्योंकि स्वर्ग में जाकर के पुण्य अर्जन नहीं होते। आपने पुण्य किए, सुधामृत मिला, आप अमृत प्राप्त करके स्वर्ग लोक में पहुंच गए। अब वहां आपके पुण्य घटते जाएंगे धीरे धीरे, और जैसे जैसे आपके पुण्य घटेंगे तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। जिसके पुण्य घटते घटते कम हो जाएंगे तो मृत्यु लोक में आके गिरता है। यहाँ जो देखते हो ना, कई बार कहते फला व्यक्ति देवता समान है, ये देवता मनुष्य रूप लेकर के आते हैं, पुण्य कम हुए, पुण्य छीण हुए, मृत्यु लोक में आके गिरे। तो आपके अमृत सुधा का क्या मतलब है कि उसको पी करके पुण्यों का क्षरण होता है, और कथामृत को पीने से पापों का क्षरण होता है। यदि इस अमृत कथा को, भागवत कथामृत को पिएगा जो, तो उसके पापों का क्षरण होगा, पुण्य बढ़ेंगे, और आपके सुधामृत को पीने से पुण्य घटेंगे। अब बताओ, पुण्य घटने वाला पीना चाहिए कि पुण्य बढ़ने वाला? और आप घटने वाला दे रहे हो। दूसरी चीज, हमने ये थोड़ी कहा कि आप बैठ करके, यदि देवता आते और बैठ करके सुनने लगते कथा, तो परीक्षित जी सुखदेव भगवान भगा थोड़ी देते कि आप लोग मत सुनिए कथा। अरे यहाँ कोई प्रतिबंध थोड़ी है, कोई भी व्यक्ति आ जाए, बैठ जाए, सुने। लेकिन आकर के मोल भाव करने लगे तो सुखदेव बाबा ने डांट करके उनको और भगा दिया। कहा जाओ, हटो, हम नहीं तुम लोगों को देने वाले, अपना कलश उठाओ ले जाओ। अरे इस कलश को जिसको तुम आज दिखा रहे हो, यही कलश के पीछे कितना झगड़ा हुआ समुद्र मंथन के बाद अमृत पीने के लिए। और देवता इतने कंजूस हैं कि एक एक बूंद भी पीते तो सारा खत्म हो जाता। आज तक रखे हो, 3 बड़े कंजूस थे, ऐसे ही देवता है। इतने कंजूस थे कि एक बार लोगों ने कहा, यार सब लोग अपन को कंजूस कहते हैं, चलो अपन भी कुछ खर्चा करके दिखा दें लोगों को। तीनों गए बाजार में, बड़ी हिम्मत करके, अंटी ढीली करके 200-150 ग्राम घी खरीद लिया तीनों ने। बड़ी ताकत लगाई, खरीद के लाई घी, आके बोतल में भर के रख लिया घर में। अब महाराज 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद मिले, बोले क्यों भैया, क्या हुआ, तुम्हारे घी का खत्म हो गया कि रखा है? एक बोला अभी चल रहा है। कैसे चला रहे हो? बोले बस
रोटी जब सारी बन जाती है तो एक ऊपर की चुपड़ लेते हैं और एक नीचे की। सारी रोटियों में वही तरावट, वही खुशबू आती है, आनंद से मन भर जाता, बढ़िया रहता है। ओ इतनी महंगाई में इतना खर्चा करते हो। दूसरा कहने लगा, हम ऐसे नहीं करते, तुम क्या करते हो? अरे हम तो क्या करते हैं, एक सलाई घी में डुबाई और जब सारी रोटियां बन गई तो सारी रोटियों की बीच से चुभाई, तो ऊपर से नीचे तक सारी रोटियों में घी लग जाता है। और जब खाने लगे तो ढक्कन खोल के रख लिया, बढ़िया खुशबू मिलती है, आनंद आ जाता है। ओ तीसरा वाला बोला, हे भगवान तुम लोग बड़े खर्चीले हो गए हो। अरे मैं, मुझसे सीखो कुछ। भैया तुम क्या करते हो? हमने तो कांच की शीशी में भर रखा है और जैसे रोटी सिकती गई तो शीशी को ही रोटी के ऊपर घुमाते जाते हैं धीरे धीरे, और जब खाने लगे तो ढक्कन भर खोल लिया बस। अब बताओ वो घी तो इस जन्म में क्या 5-7 पीढ़ियों तक चलने वाला है, कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसे ही देवता है, वो अमृत का एक एक बूंद भी पीते तो खत्म हो जाता, तो रखे हुए हैं। ये स्थिति है हमारा। तो जब इन्होंने भगा दिया सुखदेव बाबा ने देवताओं को, तो उन्होंने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की। और ब्रह्मा जी से जब शिकायत हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, अभी 7 दिन की बात है। परीक्षित को सुना रहे हैं सुखदेव बाबा कथा, 7 दिन में देख लो कि परीक्षित का क्या होता है। कथा सुनने से लाभ होगा तो ठीक, और नहीं होगा तो कुछ नहीं हुआ, क्यों परेशान होते हो? देवताओं ने कहा ये बात ठीक है। 7 दिन इंतजार करने लगे और जैसे ही 7 दिन हुए कि राज्यो मोक्षम तथा वीक्षे पुराधाता विस्मितः सत्यलोके तुलां वज्वा दौलत साधना। महाराज जैसे ही 7 दिन हुए कि महाराज परीक्षित का मोक्ष हो गया, और जब मुक्त हो गया, उद्धार हो गया, अब तो सारे देवता ब्रह्मा जी स्वयं आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे अरे गजब, 7 दिन में ही उद्धार हो गया। तब ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति की तराजू पर एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा और एक तरफ पलड़े पर अनेक धर्म शास्त्रों को सबको रखा। एक तरफ तराजू पर भागवत और एक तरफ सारे जो भी शास्त्र हैं। हुआ क्या कि लघुन्यानि जातानि गौरवेणेदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यो। महाराज जैसे ही पलड़े पर रखा कि देखा सारे ग्रंथों से ज्यादा भारी भजन में श्रीमद् भागवत कथा ही निकली। और एक साथ समस्त देवताओं ने, ऋषि वृंदों ने उच्चारण कर दिया कि मेरे भगत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, और घोषणा कर दी कि जो साक्षात ये श्रीमद् भागवत है, वह श्रीमद् भागवत में क्या है, श्री कृष्ण भगवान साक्षात स्वयं आकर के इस श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए हैं। स्वयं बांके बिहारी इसमें विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत कथा के एक एक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। भागवत कथा का एक एक अक्षर जो श्यामलता से, काली स्याही से लिखा है, वो उस गोविंद प्यारे का एक एक अक्षर में उसकी श्यामलता है। वह है श्रीमद् भागवत कथा। सूत जी कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषियों ने देवर्षि को सुना करके महाराज यह कथा सप्ताह विधि से प्रारंभ की। तब महाराज सौनक जी ने पूछा कि नारद जी महाराज तो एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं, और नारद जी को सौनकादिक ऋषियों ने 7 दिन तक कथा क्यों सुनाई, और वो 7 दिन तक नारद जी रुके कैसे?
तो इस प्रश्न का उत्तर आपको आज नहीं कल मिलेगा। इसलिए कि जब आपके मन में प्रश्न होगा, जब तक प्रश्न नहीं आएगा तब तक आपको उत्तर जानने की इच्छा नहीं होगी। और कल आएगा भी विवरण की कथा में देवगण ऋषिगण सब बुला बुला करके लाते हैं, इसलिए आपको प्रयास करना है। आप किसी को एक बार